आप देखो हमारे शरीर में प्रॉब्लम होता है, शरीर रोगग्रस्त होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपनी समस्या, परेशानी, परिस्थिति बताते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, टेस्ट करता है, उसके बाद हमारी बीमारी का इलाज शुरू करता है, हमें दवा लिखता है। दवा के अलग अलग डोज होते हैं। आपका दवा 1 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन और कुछ भयानक बीमारी में जैसे टीबी जैसे बीमारी में 9 महीना या उससे भी कभी-कभी ज़्यादा दिन तक आपको दवा खाना पड़ता है। आप देखो आप दवा खाना शुरू करते हो डॉक्टर की बात मान के, लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन दवा खाने के बाद आपकी जो बॉडी है सुपरफिशियल तौर पे, ऊपर तौर पे ठीक होने लगती है और आप सोचते हो कि अब इतना ज़्यादा दिन दवा खाने की क्या ज़रूरत है, डॉक्टर ने 15 दिन का दवा, महीना दिन का दवा क्यों लिखा है। आप दवा खाना बंद कर देते हो, आपको लगता है ये पैसे की बर्बादी है और फिर से क्या होता है कि आप बीमार हो जाते हो, रोगग्रस्त हो जाते हो, फिर से डॉक्टर के पास पहुंचते हो। डॉक्टर आपको डांट लगाता है, फटकार लगाता है, कुछ डूज एंड डोंट्स बताता है और फिर से दवा का कोर्स प्रारंभ से शुरू करता है। जो दवा आपको 15 दिन के लिए लिखा गया था, अब उसी दवा को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खाना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि जब डॉक्टर आपको दवा लिखता है, आप दवा तो खाते हो लेकिन कीटाणु और विषाणु को ख़त्म करने के लिए कंप्लीट डोज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप आधा खा के छोड़ देते हो तो उस बॉडी के अंदर जो कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस हैं वो हाफ डेड हो जाते हैं और फिर से वो ग्रो करने लगते हैं, फिर से आपको रोगग्रस्त कर देते हैं। कुछ खास बीमारी होती है जिसमें लेजर थेरेपी, कीमोथेरेपी लेना पड़ता है, उसके भी एक पर्टिकुलर सेशन होते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना पे आपको रेगुलर वो जाके कीमोथेरेपी कराना पड़ता है। तभी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है, कीटाणु, विषाणु हो, उनका जड़ से सफाया होता है और जब जड़ से सफाया होगा तभी आप पूर्ण रूप से रोग से मुक्त हो पाओगे। आप देखो एक बहुत पुरानी कहावत है, हाफ कुक्ड फूड इज हार्मफुल रादर देन बेनिवोलेंट। जो भी खाना होता है ना, अगर अधपका खाना है तो वो टेस्टलेस रहता है, स्वादिष्ट नहीं लगता और आपके बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। आप उस खाना को खा के थू 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 करते हो क्योंकि वो खाना जो है आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आप देखो गर्मी है, धूप में बाहर जाते हो, आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ता है, आप तरह तरह से चेहरे को बचाते हो। अगर आप सनस्क्रीन 1 दिन, 2 दिन, महीना दिन लगा के छोड़ देते हो तो फिर से स्किन क्या हो जाती है, टैन हो जाती है। आपको रेगुलर सनस्क्रीन लगाना पड़ता है और हर कुछ इंटरवल के बाद उसको फिर से फेस पे रीयूज करना पड़ता है। अब देखो ये सारी बातें क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि जीवन में जब भी कोई आप काम करते हो तो उसको अच्छे से करो, जड़ से करो, मजबूती के साथ करो, अपने आत्मबल को मजबूत करके करो। आपको देखो बॉडी में कोई प्रॉब्लम आता है, हड्डी में, हाथ में, पैर में दर्द होता है तो आप योगा शुरू करते हो, एक्सरसाइज शुरू करते हो। शुरू में क्या होता है कि योगा और एक्सरसाइज बहुत अच्छा इफेक्ट देने लगता है, आप करते हो, फिर आपका बॉडी पार्ट का वो दर्द है, वो हड्डी का दर्द है, कमर की दर्द है, बाजुओं की दर्द, वो ठीक हो जाती है, आप करना छोड़ देते हो और फिर से जैसे ही आपने छोड़ा कुछ समय के बाद फिर से वो दर्द शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि जब भी कोई काम करो, मन से करो, भावना से करो, फीलिंग से करो। आप देखो आपके जीवन में कोई परिस्थिति और परेशानी आती है तो आप पंडित के पास जाते हो, ज्योतिषी के पास जाते हो, किसी मेंटर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो आपको मंत्र का जाप करने के लिए बताता है, पूजा पाठ, प्रेयर, मेडिटेशन की बात बतलाता है। आप शुरू करते, शुरू में बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप पॉजिटिविटी से भर जाते हो, आप अच्छी भावना से शुरू करते हो कि मेरा जो दुख है, दर्द है, ये हमको ख़त्म करना है। और वो जो मंत्र है आपको इनिशियली फ़ायदा भी करता है, लेकिन आप फिर क्या करते हो कि एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाता है और फिर से उस मंत्र को छोड़ देते हो और फिर से आप गिरने लगते हो, फिर से आप शुरुआत करते हो। इसलिए कोई भी काम करो तो जड़ से करो, आधा अधूरा करके मत छोड़ो। आप अगर मेडिटेशन करते हो, मॉर्निंग में उठ के प्रेयर करते हो, भगवान को भी याद करते हो, तो आपका काम सिर्फ पूजा करना नहीं है। आप सोचते हो कि हमने तो पूजा काम कर लिया और रेस्ट ऑफ द काम मेरा भगवान करेगा, जो सरासर गलत है। भगवान का जब आप ध्यान करते हो तो भगवान आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है, आत्मबल को बढ़ाता है और उस चीज़ को अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और डेली करो, तभी आपकी आत्मा जो होगी सशक्त होगी, स्ट्रांग होगी और आप एक दिन स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के निकलोगे। एक दिन, एक सप्ताह, 1 महीना पूजा पाठ मेडिटेशन करके कोई भी इंसान स्ट्रांग नहीं बन सकता। जो बॉडी बिल्डर भी होते हैं ना, वो भी देखो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तब उनकी बॉडी जो होती है इतनी अच्छी बनती है। आप देखो जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, हमें तरह तरह के रिश्तेदार मिलते हैं। कुछ रिश्तेदार जो होते हैं दबंगई करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, रुलाते हैं और आप चूँकि अच्छी भावना से घिरे होते हो, आपके अंदर कंपैशन होता है तो आप गिड़गिड़ाते हो, माफ़ी मांगते हो, अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हो, समझौता करते हो। और होता क्या है कि ये जो रिश्तेदार है ना, हमेशा आपके साथ ऐसा ही करते हो और आप हमेशा माफ़ी मांगते हो और ये क्रम चलता रहता है। आप इमोशन में बह के काम करते हो और ये जो आपके सो कॉल्ड अच्छे धर्म गुरु है, परिवार के लोग हैं, हमेशा आपको इमोशनली फूल बनाते हैं। अप्रैल फूल साल में एक बार आता है, लेकिन ये रिश्तेदार आपको हमेशा इमोशनली फूल बनाते हैं। इसलिए देखो हमेशा मन को मजबूत करो और ऐसे जो भी रिश्तेदार हैं आपको तंग करते हैं, आप डराते हैं, धमकाते हैं, डिस्टेंस और स्पेस रखो तो हमेशा के लिए रखो। क्योंकि हम एक सांसारिक आदमी हैं, संत महात्मा बुद्ध नहीं है कि लोगों की बातों का हम पे कोई असर नहीं होगा, हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हमेशा माफ़ी मांगेंगे और ये हमें रुलाते रहेंगे। बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों की जो निगेटिव बातें हैं, कीटाणु विषाणु वाली बातें हैं, दिमाग से हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट करो, हटाओ और इनसे सदा के लिए डिस्टेंस और स्पेस मेंटेन करते चलो। अपने आत्मबल को मजबूत करो, अपने अंदर ऊपर वाला की शक्ति को भरते जाओ। जितना ज़्यादा ऊपर वाला की शक्ति भरोगे, आप सशक्त इंसान, स्ट्रांग